नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश राठौर सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में स्वागत करता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है और हम टोटल ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मोस्ट एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और ऑल एक्सरसाइज को भी यहाँ पर हम सीरीज निकालेंगे सॉल्यूशन की। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कितना कोसेक। आपको बताते चले कि ट्रिग्नोमेट्री टोटली राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करती है। तो यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाता है, ये बेस बन गया और ये क्या आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये हमने एक्यूट एंगल ले लिया थीटा। तो जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। पी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका परपेंडिकुलर, बी कर रहा है आपका बेस, पी कर रहा है परपेंडिकुलर और ये एच हाइपोटेन्यूज और बी बेस। फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको ट्राइंगल को हमने एबीसी ले लिया है, ये ए है, बी है और ये है हमारा सी। इस तरह से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। जैसे साइन थीटा को ले लिया हमने पी अपॉन एच। देखिए यहां पर साइन फर्स्ट में आ रहा है तो यहां पर पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच हो जाएगा। दूसरा यहां पर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। तो cos थीटा को ले लेंगे हम कितना आपका b अपॉन एच। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा, थर्ड वाले नंबर पे है टेन थीटा और थर्ड नंबर पे है क्या आएगा p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से cot का लेंगे अगर हम, तो cot थीटा का यहां से जस्ट अपोजिट कर देंगे b अपॉन p और ये आ जाएगा सेक थीटा का कितना आ जाएगा आपका h अपॉन b और कोसेक थीटा का आ जाएगा आपका कितना, कोसेक थीटा आ जाएगा h अपॉन p। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हैं ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इनके साथ में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो देखिए रिलेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन में देखिए यहां पर साइन थीटा का क्या है, पी अपॉन एच है और कोसेक थीटा का क्या है, एच अपॉन पी है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये पी अपॉन एच और ये एच अपॉन पी है, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब रेसिप्रोकल है तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर। और फिर आपका cos थीटा का लेते हैं तो ये b अपॉन h है और sec थीटा का h अपॉन b है। तो यहां से भी cos sec का रेसिप्रोकल हो गया तो cos थीटा का फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। इसी तरह से अगर tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा क्या है आपका b अपॉन b है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, cot b अपॉन p है। तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। जब ये रेसिप्रोकल है तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है ना। ये हो गया। बाद बाकी इनके तीन के रिवर्स कर सकते हैं। कोसेक थीटा साइन के प्लेस पे जाएगा, साइन थीटा कोसेक के प्लेस पे आ जाएगा। इस तरह से यहां से भी हम इनको ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन, ठीक है ना। तो ये हमारे रिलेशन आ चुके हैं और इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं
कि एक स्पेशल फॉर्मूला, और स्पेशल फॉर्मूला कहां से आएंगे? देखिए tan थीटा इक्वल टू P/V है। अगर हम sin अपॉन cos कर रहे हैं तो P/H अपॉन V/H हो जाएगा, यानी H से H कट जाएगा तो P/V आ जाएगा। दैट्स मीन यहां से हम लोग tan थीटा का स्पेशल फॉर्मूला ले सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन tan यहाँ पर क्या है? 1 cot है, तो अगर cot लेंगे तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? तो tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? स्पेशल फॉर्मूलाज आ गए, इनके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है ना? तो ये सारे स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर, और हमें sin A cos A एंड sin C cos C आपको फाइंड करना है। ठीक है ना? तो देखिए यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, इस तरह से करते हैं। देखिए हमने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, बी राइट एंगल है आपका, ये वाला राइट एंगल बी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया, राइट एंगल हो गया ये। और ए बी हमें 24 दे रखा है, BC हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, हमें AC फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 25। ठीक है ना? यहाँ तक तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 25। हमें साइन ए निकालना है। तो देखिए याद रखें, इससे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर एंगल ये है तो इसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी, और अगर एंगल आप सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना? सी के लिए परपेंडिकुलर 24 होगा, ए बी होगा, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। इस बात को बहुत याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाला टॉपिक है, जैसे साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैंने बताया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? BC है, और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? AC रहेगा। तो BC कितना हो गया आपका? 7, और AC कितना हो गया आपका? 25। इसी तरह से साइन ए के बाद क्या है? कोसेक। तो अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक cos थीटा इक्वल टू वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए के लिए बेस क्या है हमारा? इस एंगल ए के लिए बेस ये वाला है AB, ठीक है ना? और हाइपोटेन्यूज आपका AC है, तो AB कितना है? 24/25। ठीक है ना? तो एक आपका ये आंसर आ गया, एक आपका ये आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरा, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में साइन C निकालना है। तो साइन C देख लीजिए, एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका? AB है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। और ये कितना है भी हमारा? 24/25। इसी तरह से cos C अगर हम लेते हैं तो cos C कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना हो जाएगा C के लिए? BC यानी कि 7, BC अपॉन AC यानी कि 7/25। तो ये हमारे दो आंसर और निकाल। ठीक है ना? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इन एल्टरिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो ये जो फिगर दे रखा है इसमें आपको tan p माइनस cot r को एवेल्युएट करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में बेस मत पता नहीं है,
तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो बाई यूजिंग कौन सा, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 12 है और बेस कितना है हमारा क्यू आर। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 और क्यू आर स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए 144 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 25 आएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब हम देखते हैं 10p। तो देखिए दोस्तों 10p इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ये हमारा p है, तो इस p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के अपोजिट साइड क्यू आर। तो क्यू आर परपेंडिकुलर होगी तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर है आपका और बेस कितना है आपका पी क्यू है। तो कितना हो जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा। अच्छा और स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉट आर निकालते हैं। तो देखिए कॉट आर का क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 12 होगा, लेकिन बेस कौन होगा, ये 5 आपका बेस होगा। तो बेस कितना आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। तो देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5/12। तो जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे ना 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी 5/12। तो एक जैसा है, सिमिलर है, तो कट करके कितना आ गया आपका 0। कितना आंसर आ गया आपका 0 आंसर, ठीक है ना।